स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाए बच्चों को भी। बीच से पढ़ाना भी गलत है कि कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। इसमें सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने 6, 7 और 8, 9 और 10 इन क्लासों के बच्चों को साथ में लेकर चले। इससे बेसिक लेवल के कुछ छोटे बच्चे हैं जो है मतलब प्राइमरी स्तर के वो भी समझ सकते हैं, मतलब इंटर तक के हैं वो भी समझ सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसीलिए हमने थोड़ा स्टार्टिंग किया। तो चलो हम बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। कुछ इंग्लिश के ऐसे टर्म्स होते हैं जब हम इंग्लिश लिखना या कुछ तरीके से बोलना, किसी भाषा को जब लिखना बोलना सीखना होता है तो सबसे पहला काम होता है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, जो कि हर भाषा का एक टर्म जो स्टार्ट होता है वो एक लेटर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो मुख्य बात है किसी भाषा को सीखने से पहले हम उनके अक्षरों को अच्छे से समझना चाहिए, उनके लेटर्स को मतलब अच्छे से लेटर को भी समझना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बात की है अल्फाबेट और लेटर और वर्ड और सेंटेंस, तीन अपने बेसिक टर्म को हमने 4 भागों में बांट रखा है। 4 भागों को हम एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को काफी हद तक समझा सके। चलिए हम बात करते हैं अपने अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट है क्या? अल्फाबेट जो कहने का मतलब है कि काफी बच्चों में एक भेद हमेशा रहा है, तो कभी कोई टीचर्स पूछ देता है या कोई रिलेटिव पर्सन कोई है पूछ देता है, बस पूछता है कि A to Z क्या है। तो बच्चे क्या कहते हैं A to Z एक लेटर है। अचानक से उनकी क्वेश्चन आंसर यही मन में आता है कि वो तो एक लेटर्स होते हैं, लेकिन जबकि ये हमारा आंसर नॉट करेक्ट है, ये हमारा आंसर जो है करेक्ट नहीं है। इसीलिए हमने आज आपको बताना की कोशिश की है कि अल्फाबेट जो है A to Z जो लेटर्स होते हैं उनको ही बोलते हैं। तो हम बात करते हैं अल्फाबेट, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं GROUP ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स, ग्रुप ऑफ सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर लिया है लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स each called अल्फाबेट। जो ग्रुप होता है लेटरों का, जो ग्रुप तैयार होता है उसी को लेटरों का उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं A to Z। तो A to Z जो होते हैं इसमें 2 चीजें और भी निकल कर आती हैं, वो होती है, एक होती है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। बावेल और कॉन्सोनेंट्स। तो हम बात करते हैं अल्फाबेट में हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं। तो हमारे अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं, दे आर 5 वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वॉवेल्स राइट कर लेते हैं A, E, I, O, U। ये हमारे जो होते हैं 5 लेटर्स, ये हमारे वॉवेल होते हैं जो कि हमारे A to Z जो अल्फाबेट होता है उसमें से निकाले जाते हैं। रेस्ट मतलब शेष जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कहने का मतलब अगर A इधर निकल आया तो बचता है हमारी B, इसके बाद बचती है बचा हुआ वर्ड है C, फिर है D, E तो हमारा फिर ऊपर निकल कर चला आया तो यहाँ पर इनके बाद बचता है F, फिर हमारा बचता है G, H, I तो हमारा वॉवेल हो गया ऑलरेडी। तो इसके बाद हम J, K, L, N, M, N, O, O बचता है, वो भी हमारा वॉवेल हो गया तो हमें छोड़ना पड़ेगा M, N को, फिर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा P, Q, R, S, T। U भी हमारा वॉवेल हो गया। U के बाद आती है V, W, X, Y, Z। वैसे मानते हैं एक बात और भी है, एक पॉइंट अभी निकल कर आ रहा है कि Y हमारा एक वॉवेल है, लेकिन कभी बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें हमें Y को भी वॉवेल माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन खासकर हम अपने भी मेथड से या अपने नॉलेज से भी बता सकते हैं कि Y वॉवेल की ही कैटेगरी में आती है। जब हमारा वर्ड इससे कोई नहीं बनता है तो Y का भी सहारा लेना पड़ता है, तो इसलिए Y के जो वॉवेल की कैटेगरी में हमारा Y भी शामिल है। अब हम बात करते हैं तो अल्फाबेट में हमारे कहने का मतलब है 26
26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 हमारे वावेल होते हैं और 5 हमारे वावेल होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेटर की। लेटर यहाँ तभी तैयार हो पाता है जब यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर एक लेटर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया है कि वावेल कॉन्सोनेंट्स ये अलग अलग ही लेटर हैं, इनको बताने की कोशिश में करना था लेकिन वो गलत हो गया। ठीक है, वावेल ये सारे वावेल और कॉन्सोनेंट्स ये सब हमारे लेटर ही हैं, इनको लेटर्स ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक अपने वर्ड की। तो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है वावेल और कॉन्सोनेंट से। वावेल और कॉन्सोनेंट से जब तक हम इनका कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तब तक कोई वर्ड तैयार नहीं कर पाएंगे। एक मिनट कोई भी आप देख लीजिएगा, कहने का एग्जांपल अगर हम तुम्हें दे आपको दें कैट, डॉग, बुक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। रेड, हर वर्ड में कभी एक वावेल का कॉम्बिनेशन है। ए हमारा वावेल है, सी कॉन्सोनेंट्स, टी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट्स, ओ हमारा वावेल है। और ये हमारा ई, ये भी कॉन्सोनेंट्स, बी कॉन्सोनेंट्स, ओ वावेल, ओ वावेल, के हमारा कॉन्सोनेंट्स, आर हमारा कॉन्सोनेंट्स, ए हमारा वावेल, टी हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे करके बिना इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात और भी करते हैं, जैसे ये कहने का मतलब होता है कि लेटर यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं लेटर, लेटर्स मेक अ वर्ड, वर्ड लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हमारा एक वर्ड बनता है। और इसके बाद की बात की जाए तो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस मेक अ पैराग्राफ, लेटर्स मेक अ वर्ड और वर्ड्स मेक अ सेंटेंस और सेंटेंस मेक अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि लेटर्स, इसलिए हमें हर तरीके से हर पॉइंट को समझना बेहतर होता है, जितना समझोगे उतना ही अच्छा अनुभव होगा। लेटर्स मेक अ वर्ड, छोटे छोटे वर्ड को हम कलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर देते हैं तो हमारे एक वर्ड तैयार हो जाता है। और कुछ लेटरों से बना हुआ वर्ड जब हम एक पास कलेक्ट करते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। ये हमारी बात रही वर्ड की। इसके बाद हमारा बेसिक जो टर्म अगला है वो है सेंटेंस। सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहले तो जानना ये हमें पड़ेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम आपको बताएं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में तो 4 इसके काइंड्स हो जाते हैं, 4 टाइप्स हो जाते हैं। पहला तो होता है सिंपल सेंटेंस। काफी लोग तो इसके मतभेद भी होंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा हमारा हो गया कंपाउंड, सेंटेंस। तीसरा हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा हमारा हो गया मिक्स्ड सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला आता है सिंपल सेंटेंस, फिर आता है कंपाउंड सेंटेंस, फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर हमारा आता है मिक्स सेंटेंस। बहुत लोग तो समझते होंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में तो अफर्मेटिव,
पहला हमारा अफर्मेटिव होता है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव ऐसे करके होते हैं, वो भी काइंड्स प्रकार है, लेकिन वो एक सेंटेंस के प्रकार हैं। एक टेंस, एक मतलब टेंस के भाग होते हैं, ये हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये भी एक टेंस के ही भाग हैं। सेंटेंस जो होता है इन 4 कैटेगरी में बनाकर हम प्रेडिकेट कर सकते हैं। इनके जो भाग होते हैं, इस सिंपल सेंटेंस को हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। इस सिंपल सेंटेंस को हम इन सिंपल सेंटेंसों के काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार अलग होते हैं। ये हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर लिखा है सिंपल सेंटेंस की जगह पे। इससे पहले भी पॉइंट हमारा रहा है कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। तो सिंपल सेंटेंस पहले हमारा बनता है वो 2 चीजों की। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जब तक किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस के अंदर जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा तब तक सिंपल सेंटेंस नहीं तैयार हो सकता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक फिनिट वर्ब होनी चाहिए। अब फिनिट वर्ब की बात की जाए तो फिनिट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, वो हमारी फिनिट वर्ब होती है। कहने का मतलब ये होता है, सिंपल से जैसे बात करें, अगर हम ही यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर इज का यूज करना पड़ता है। अगर हम शी यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट में तो हमें इज का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ही और शी हमारे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लाना पड़ेगा। तो ये जो बदल रही कंडीशन है यहाँ से ये वाली, तो ये हमारी फिनिट वर्ब है। इसकी अगर बात करें यू, अगर हम यू लाते हैं तो यहाँ पर हमें आर लाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर दे लाते हैं तो हमें आर लाना पड़ेगा। अगर हम आई लाएं तो हमें यहाँ पर एम लाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के माध्यम से ये हमारा हो जाता है एक तरीके से। अब इस तरीके से ये हमारा तरीका था, ये होती है फिनिट वर्ब, ये सेंटेंस के अंदर होती है फिनिट वर्ब। इसके बाद बताते हैं कंपाउंड सेंटेंस होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा निर्माण होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और मेनी मतलब एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा मिक्स सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंसों का जो मिश्रण होता है वो आता है हमारे मिक्स सेंटेंस में। यहाँ तक बस इस वीडियो में हम यहीं तक आपको समझा पाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के जो टर्म्स हैं बाय सीरियल हम आपको बताते रहेंगे। दैट्स ऑल।